मंदसौर शहर में अवैध बैनर, पोस्टर, होर्डिंग लगे हवा के कारण गिरे, नहीं हटा रहे जिम्मेदार, हो सकती है बड़ी घटना। अवैध बैनर, पोस्टिंग, होर्डिंगों पर की कार्रवाई की मांग। मंदसौर शहर भर में अवैध रूप से बैनर, पोस्टिंग एवं होर्डिंग लगे हुए हैं, पर कोई जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहा। ऐसा लगता है कि जिम्मेदारों की आंखों पर पट्टी बांधने के लिए जेब गरम कर रखी है। नगर पालिका के पार्षद सुनील बंसल ने कहा कि अवैध बैनर, पोस्टर एवं होर्डिंग शहर भर में बड़ी संख्या में लगे हुए हैं एवं सभी मार्गों पर बैनर, पोस्टर लगे होने के कारण आए दिन सड़क दुर्घटनाएं होती हैं एवं तेज हवा के कारण कई होर्डिंग घरों के ऊपर लगे हुए हैं और वहीं गिर चुके हैं। उनको हटाने की कार्रवाई भी आज दिनांक तक जिम्मेदारों द्वारा नहीं की गई है। ऐसा लगता है कि बड़ी घटना होने के बाद ही जिम्मेदारों की आंखों पर बंदी पट्टी हटेगी और उसके बाद ही इस तरह के अवैध बैनर, पोस्टर एवं होर्डिंग को हटाने की सख्त कार्रवाई करेंगे। मंदसौर कांग्रेस विधायक प्रतिनिधि कमलेश जैन ने आरोप लगाया कि नगर पालिका कर्मचारियों, अधिकारियों की लापरवाही के कारण ही शहर भर में जगह जगह पर बैनर, पोस्टर एवं होर्डिंग लगे हुए हैं और अब बारिश का समय भी आने वाला है और तेज हवा के कारण कई बैनर, पोस्टर एवं होर्डिंग लटक रहे हैं। उनको हटाने की कार्रवाई तक नगर पालिका के अधिकारी, कर्मचारी नहीं कर रहे हैं। अवैध होर्डिंग लगे हुए कुछ गिरने की स्थिति में भी आंधी तूफान के कारण, क्या कहना है? देखिए, ये सब नगर पालिका की उदासीनता का एक प्रमाण है, क्योंकि नगर पालिका के जिम्मेदार इतने उदासीन हैं कि वो इन आवश्यक चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। शहर में आप देखेंगे कई थंबों पे, बिल्डिंगों पे होर्डिंग लटके हुए पड़े हैं। अगर ये हवा आंधी का दौर चल ही रहा है, अगर इसमें तेज़ हवा आंधी चलती है तो किसी भी राहगीर के ऊपर उड़ के कोई भी जनहानि होने का संभावना है। क्या कार्रवाई करनी चाहिए उन पर? बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए और इनको तत्काल हटाना चाहिए। पोस्टर, होर्डिंग लगे हुए, नगर पालिका पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हवा के कारण कुछ गिरने ऐसी स्थिति में भी है, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया रहा है। देखिए, नगर पालिका परिषद मंदसौर में भी पार्षद हूँ, उसके लिए जवाबदार कहते कहीं न कहीं पार्षद भी हैं, पर हमको देखने में आया कि जो अधिकारी वर्ग है, ये उनका दायित्व है कि जो भी जितने भी पोस्टर और बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हैं, जिस प्रकार रेलवे के अंदर अनुमति दी जाती है, उसकी अनुमति की तारीख जारी करने की और समाप्ति की होनी चाहिए। दूसरा, जो वो जब होल्डिंग लगाता है, जब उसको अनुमति दी जाती है तो निश्चित रूप से इंजीनियर उसका देखरेख करे कि कौन सा उसने बॉर्डर्स लिया है, कितने फीट पर उसने नीचे गाड़ा है और कितने हाइट तक जा रहा है। और जो सुप्रीम कोर्ट के मापदंड है उसके अनुसार अनेक अवैध होल्डिंग्स मंदसौर शहर में लगे हुए हैं। हमने देखा आंधी तूफान में अनेक होल्डिंग टूट के गिर गए हैं, पर न तो होल्डिंग विज्ञापन दाता की जो कंपनी है उसने न ठीक किया है, न नगर पालिका ने नोटिस दिया है। तो मेरा ये कहना है कि एक शहर के चौराहे पर जिस प्रकार से होल्डिंग लगते हैं और आदमी उधर देखता है, एक्सीडेंट के चांस होते हैं, तो निश्चित रूप से उन होल्डिंगों को ऐसी जगह लगाया जाए ताकि दुर्घटना न हो और उनका मानक स्तर हो, उस पर वैध तारीख अवश्य रूप से हो। दूसरा, हम देखते हैं कि राजनीतिक दल, हम धार्मिक कार्यक्रम करने वाले, आयोजन करने वाले, हम प्रचार प्रसार के लिए अनेक जगह होर्डिंग्स लगाते हैं। तो उनसे भी मेरा करबद्ध निवेदन है कि जो एजेंसियाँ लगाती है कि उनकी एक मीटिंग नगर पालिका परिषद, पुलिस प्रशासन, विद्युत विभाग सब मिलकर, और टेलीफोन डिपार्टमेंट, कि इनका एक हम जो होल्डिंग्स या बोर्ड लगाएंगे, एक तो कार्यक्रम की समाप्ति के बाद हमको उतारने की भी जवाबदारी उन्हीं की रहे, ताकि हमने देखा है कि नगर पालिका की टीम जब उसको उतारने जाती है तो हज़ारों रुपये का व्यय नगर पालिका को करना पड़ता है। और विज्ञापन दाता जो विज्ञापन करता है या जो सामाजिक संगठन करते हैं, उनसे निवेदन है कि अगर आप कोई पोस्टर बैनर लगा रहे हैं तो उचित स्थान पर लगाएं और उसको उतारने की भी, ताकि उसका अपमान भी नहीं हो। अब जो कोई भंडारा है, अब भंडारा हो चुका और साल भर तक टंगा हुआ है, तो निश्चित रूप से वो भी हमारी भावनाओं का हाथ करता है। तो हमें स्वयं को कि हमारे 25 रुपये या 20 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे और उन होल्डिंगों को भी उतारने की जवाबदारी निश्चित रूप से जो लगाते हैं उनकी होनी चाहिए। और नगर पालिका प्रशासन को सख्ती से जो अवैध होल्डिंग है उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि मंदसौर एक साफ़ सुथरा और अच्छा शहर नज़र आए।